सोचिए, आपको क्लियरली याद है कि किसी ने आपसे कुछ हर्टफुल कहा था, लेकिन जब आप उस बात का जिक्र करते हो तो वो तुरंत बोलता है, मैंने ऐसा कब कहा। और फिर एक और लाइन, तुम्हें गलत याद है। धीरे धीरे आपको लगने लगता है, शायद मुझे ही गलत याद है, शायद मेरी ही मेमोरी कमज़ोर है। और अगर ऐसा कभी हुआ है तो हो सकता है कि आप गैस लाइटिंग का शिकार हो रहे हो। एक स्टोरी से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये ट्रैप काम करता है। रिया और रमन एक रिलेशनशिप में थे। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे रिया नोटिस करने लगी कि जब भी अमन कुछ गलत करता वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। एक दिन अमन ने रिया से रूड टोन में बात की। रिया ने कामली कहा, तुमने मुझे हर्ट किया। अमन तुरंत बोला, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। रिया चुप हो गई। कुछ दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। इस बार अमन बोला, तुम्हें सब गलत समझ आती है। और फिर धीरे धीरे रिया हर सिचुएशन में खुद को डाउट करने लगी। दोस्तों, गैसलाइटिंग का सबसे डेंजरस पार्ट यह है, विक्टिम को पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है। और गैसलाइटिंग करने वाले बहुत बड़े मैनिपुलेटर्स होते हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी मेमोरी पर शक करने लगता है, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। मैनिपुलेटर को गोल सिंपल होता है, कंट्रोल करना। अगर विक्टिम खुद पर डाउट करेगा तो मैनिपुलेटर इजीली सिचुएशन कंट्रोल कर लेगा। गैसलाइटिंग के क्या क्या साइंस हैं, क्या क्या सिग्नेचर स्टेप्स हैं। अगर कोई इंसान बार बार आपकी मेमोरी डिनाई करे, आपको ओवर रिएक्टिव बोले, आपको ही प्रॉब्लम का सोर्स बताए, तो ये गैसलाइटिंग का क्लियर सिग्नल हो सकती है। अब इससे कैसे ओवरकम करें? लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है, गैसलाइटिंग से निकला जा सकता है। पहला स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करें। अगर आपको हर्ट हुआ हो तो आपकी फीलिंग्स वैलिड है। किसी ने डिनाई करने से रियलिटी चेंज नहीं होती। स्ट्रैटेजी नंबर दूसरा, रियलिटी चेक रखिए। कभी कभी इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशंस को नोट करना हेल्पफुल होता है। स्पेशली मेन पॉइंट्स को आप कहीं लिख के रखें, सेव रखें। कन्वर्सेशंस की कोई पोर्शंस को आप मोबाइल वगैरह में आप सेव कर लें। इससे आपको क्लियरिटी मिलती है कि एक्चुअली क्या हुआ था। तीसरा स्ट्रैटेजी है, बाउंड्रीज सेट करें। हेल्दी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होता है। अगर कोई बार बार आपको कंफ्यूज करता है तो क्लियरली बोलना ज़रूरी है, मुझे पता है मैंने क्या फील किया। स्ट्रांगली और एफर्टिवली बताएं। याद रखिए, गैस लाइटिंग का सबसे बड़ा वेपन है आपका सेल्फ डाउट। और जब आप अपनी रियलिटी पर ट्रस्ट करने शुरू कर देते हो तो मैनिपुलेशन की पावर खुद ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी को आपकी रियलिटी डिफाइन करने का पावर मत दीजिए। कभी भी कोई भी आपको मैनिपुलेट करने का प्रयास करे और गैसलाइट करने का प्रयास करे तो फ्लैटली रिफ्यूज़ करें। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप आँखों से आँखें ना मिलाएं, जस्ट फ्लैटली और कूलली बोले, अच्छा ओके, ऐसा हुआ था, ठीक है, ओके। जैसे ही आप आँखों से आँखें मिलाएं और उसके हर बात पे हाँ से हाँ भी मिलाते हैं और इंटरेस्ट शो करते हैं, वो आप पे हावी हो जाता है और आप गैसलिट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो काइंडली इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और याद रखें,
हर हफ्ते मैं ऐसे ही कुछ न कुछ साइकोलॉजिकल टॉपिक्स शेयर करता हूँ, जो हो सकता है आपको अच्छा लगे और आपके करियर और आपके जीवन के प्रति सोच को बदलाव करने में मदद मिले। नमस्ते।